तो एक तरफ जहां बीजेपी जलेबी बांट बांट कर जश्न मना रही है, तो वहीं पूरा का पूरा विपक्षी जलेबी के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल का किला ध्वस्त होने के बाद इंडिया गठबंधन की हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई है। गठबंधन के नेताओं का दावा है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा होता तो बीजेपी को हराया जा सकता था, लेकिन सत्ता की लड़ाई में फायदे के लिए दोनों अलग अलग लड़े, जिससे बीजेपी को जीत मिली। ऐसे में विपक्ष के नेताओं ने एक बार फिर एक दूसरे की बैसाखी बनने की बात कही है। वहीं बड़ी बात यह भी है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद भी बीजेपी की जीत का सिलसिला जारी है, जिसमें 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी या उसके गठबंधन की सरकार हो गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है कि बैठकर सीट शेयरिंग या क्या करना है क्या नहीं करना उस बारे में बात करनी चाहिए थी। इंडियन अलायंस नाम की कोई चीज बची नहीं है जी, ये हर जगह इनके झगड़े हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद इंडिया गठबंधन में जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली की 70 में से 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने केजरीवाल का न सिर्फ किला ध्वस्त किया, बल्कि 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी भी की। वहीं आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटें मिली और उसे 40 सीटों का नुकसान हुआ, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस को माना जा रहा है, जो गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ी लेकिन अपना खाता तक नहीं खोल पाई। दिल्ली में कांग्रेस जीरो थी और जीरो ही रही। कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी, जबकि आम आदमी पार्टी को अपनी सरकार फिर से बनाने का पूरा भरोसा था। लिहाजा गठबंधन में होने के बाद भी दोनों पार्टियों ने अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीती, उल्टा उसने आम आदमी पार्टी को हरवा दिया। नतीजों में जो आंकड़े सामने आए उसमें 14 सीटें ऐसी थी जिसमें आम आदमी पार्टी की हार का अंतर कांग्रेस को मिले वोटों से कम रहा। यानी अगर आप और कांग्रेस मिलकर लड़ती तो दिल्ली में गठबंधन को बहुमत मिल सकता था और बीजेपी बहुमत से पीछे रह जाती। जिन 14 सीटों पर कांग्रेस का वोट जीत हार के अंतर से ज्यादा रहा, उनमें संगम विहार, त्रिलोकपुरी, जंगपुरा, तिमारपुर, राजेंद्र नगर, मालवीय नगर, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली, छतरपुर, महरौली, माधेपुर, बादली, कस्तूरबा नगर और नांगलोई शामिल हैं। इन आंकड़ों ने इंडिया गठबंधन को हिला दिया और सत्ता के लिए आपसी लड़ाई के लिए आप और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है कि बैठकर सीट शेयरिंग या क्या करना है क्या नहीं करना उस बारे में बात करनी चाहिए थी एक दूसरे के साथ। आपने अलग अलग चुनाव लड़के दोनों हार गए। ये मुझे लगता है देश के साथ घात हुआ है। देखिए, जनता मालिक है लोकतंत्र में, और जिसको जनता चुनती है उसकी सरकार बनती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशा है कि जो भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उस वादा को जो है पूरा करें। इंडिया अलायंस की पार्टी अगर ये समझते हैं कि एक साथ मिल के करेंगे तभी चलेगा, और सब अपना ईगो पर खड़े रहेंगे तो दिल्ली जैसा रिजल्ट ऐसा ही होगा। कांग्रेस पर बीजेपी की मदद करने और आपको हराने के आरोप लगे तो कांग्रेस नेताओं ने भी पलटवार करते हुए दावा किया कि उसने गठबंधन नहीं तोड़ा और खुद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ लोग जो कांग्रेस के ऊपर डालते हैं, उनको ये जान लेना चाहिए कि जहां तक केजरीवाल का ताल्लुक है, जहां तक आम आदमी पार्टी का ताल्लुक है, कांग्रेस ने मना नहीं किया था, बल्कि केजरीवाल ने ही मना किया। उसने कहा आई विल गो ऑन माई ओन। ये आरोप आपने तब क्यों नहीं लगाया था जब आप गुजरात में हमारे खिलाफ चुनाव लड़े थे? ये आरोप आपने तब क्यों नहीं लगाया था जब आप हरियाणा में आप हमारे खिलाफ चुनाव लड़े थे? ये आरोप आपने तब क्यों नहीं लगाया था जब हम गोवा में चुनाव आपने हमारे खिलाफ गोवा में